पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के कई रुद्रावतार और शिवांश हुए हैं। कुल 7 शिवांशों में मुख्य रूप से अंधक, जिसे अंधकासुर भी कहा जाता है, जालंधर और लोहितांग हुए हैं। यह तीनों शिवांश असुरों के राजा भी रह चुके हैं। असुर शक्तियां होने की वजह से वह अपने पिता अर्थात महादेव से ही द्वेष की भावना रखते थे। आपने जालंधर और अंधक की कहानी कई जगह सुनी होगी, लेकिन लोहितांग की कहानी शायद ही आपको कभी सुनने को मिला हो। पौराणिक कथाओं की अगर माने तो लोहितांग एक ऐसा शिवांश था जिसने भगवान शिव को अपने वश में करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को संगीतमय कर दिया था। आइए जानते हैं भगवान शिव के इस अंश लोहितांग के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेवों में ये चर्चा हो रही थी कि काल चक्र के अगले पड़ाव में एक और शिवांश का जन्म होने वाला है, जिसकी सूचना देवर्षि नारद के द्वारा सभी देवताओं तक पहुंच गई थी। उन देवताओं में भगवान इंद्र भी थे, जिन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, अर्थात देवराज। देवराज इंद्र के पास जब सूचना ये पहुंची तो देवराज इंद्र ने कुछ ऐसा करने का ठाना कि जिससे शिवांश का जन्म ही ना हो। अब इसके पीछे के कारण की बात की जाए तो शिवांश जालंधर और अंधक ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और अनेकों बार देवताओं पर अत्याचार किया था, जिसकी वजह से इंद्र को इस बात का अंदेशा हो गया था कि शिवांश इतने ताकतवर होते हैं कि उनसे जीत पाना मुश्किल है। उस समय तक जालंधर की मृत्यु हो चुकी थी और अंधक के पुत्र का वध भगवान शिव ने कर दिया था, जिसकी वजह से अंधक भगवान शिव की शरण में आ गया था। लेकिन भगवान इंद्र को इस बात का भय था कि कहीं ना कहीं एक और शिवांश का जन्म हुआ तो ऐसे में बहुत ही भयानक प्रलय आएगा। देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई कि अगर भगवान शिव को कुछ समय के लिए किसी अन्य कार्य के लिए विचलित कर दिया जाए उस विशेष समय में जिसमें शिवांश का जन्म होना है, तो शिवांश का जन्म टल जाएगा। लेकिन इंद्र को शायद ये बात पता ही नहीं था कि नियत को बदलना उनके हाथ में नहीं था। त्रिदेवों की कार्य प्रणाली में बाधा डाल पाना इंद्र के वश की बात नहीं थी। देवराज इंद्र अपनी योजना के अनुसार भगवान शिव के अनन्य भक्त नट्याचार्य के पास पहुंचे। नट्याचार्य वो आचार्य थे जिन्हें सारे प्रकार के नृत्यों की विशेष विद्या प्राप्त थी। अब नट्याचार्य भगवान शिव के निष्काम भक्त थे। निष्काम का मतलब ये कि ऐसा भक्त जिसे भगवान शिव से कोई मतलब ना हो, उनसे कुछ नहीं चाहिए होता है उन्हें। ऐसे ही एक भक्त की मैंने कहानी बता रखी है पिछले पार्ट में, पिछले एक वीडियो में, लकुलेश की कहानी। अगर आपने उस कहानी को नहीं सुना है तो उसको जरूर सुनिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देवराज इंद्र ने नट्याचार्य से भगवान शिव से कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन नट्याचार्य ने जवाब दिया कि वो निष्काम भक्त हैं, उन्हें भगवान शिव से कुछ चाहिए ही नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शिव ने उनको और इस सारे विश्व को पहले ही सब कुछ दे दिया है, तो फिर उन्हें मांगने की आवश्यकता ही है। देवराज इंद्र ने सोचा कि सीधी तरह नट्याचार्य उनके सानिध्य में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव से तांडव नृत्य सीखिए, इससे आप पृथ्वी वासियों को भी उस कला को सिखा पाएंगे, जिससे आप भगवान शिव के और भी समीप हो जाएंगे। इस बात को सुनकर नट्याचार्य को भी लगा कि बात तो देवराज इंद्र सही कह रहे हैं और वो भगवान शिव की तपस्या में लीन होने के लिए तैयार हो गए। नट्याचार्य के तपस्या में विलीन होने के कई वर्षों के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। नट्याचार्य कहते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इस जगत तक आपके नृत्य प्रसाद के रूप में तांडव नृत्य की कला हम सीखना चाहते हैं। भगवान शंकर उन्हें इस बात से सचेत करते हैं कि तांडव बहुत ही प्रलयंकारी है, किंतु नट्याचार्य कहते हैं कि क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि मैं तांडव सीख पाऊं। इस पर भगवान शिव उन्हें तांडव की कला सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। नट्याचार्य तांडव नृत्य सीखने वाले पहले मानव थे। उसके पहले तक भगवान शिव और उनके परिवार के अलावा इस विद्या से कोई परिचित नहीं था। इस नृत्य को सीखने के बाद ही नट्याचार्य का नाम ऋषि तंडु पड़ा था। उन्हें बाद में इसी नाम से जाना गया। नट्याचार्य को तांडव की शिक्षा देते समय भगवान शिव काफी उग्र हो गए और उस उग्रता का प्रभाव ये पड़ा कि संसार में प्रलय शुरू हो गया। यह सब देखने के बाद प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए माता पार्वती ने लास्य नृत्य किया था। तब कहीं जाकर भगवान शिव अपनी सामान्य अवस्था में वापस आते हैं। तांडव के प्रचंड रूप में पहुंचने के बाद भगवान शिव के शरीर से एक सफेद बूंद निकलकर धरती पर गिरी और उसी बूंद से जन्म होता है शिवांश लोहितांग का। ये सब देखकर देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हो गया कि जिस कार्य को वो टालने की योजना बना रहे थे, असल में उस कार्य की ओर ले जाने वाली वो योजना थी। लोहितांग के जन्म होने के बाद सबसे पहले धरती माँ स्पर्श करती है, तो इसलिए धरती माँ ने भगवान शिव के अंश को अपने पुत्र के रूप में अपनाना चाहती हैं और इसके लिए भगवान शिव से वो आग्रह भी करती हैं, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती स्वीकृति भी दे देते हैं। अब ये सब वाक्य चल ही रहा था, उसी समय अंधक भी पहुंच जाता है। चूंकि अंधक को दृष्टि भगवान शिव ने ही दी थी और सद्मार्ग का रास्ता भी भगवान शिव ने ही दिखाया था। इसी वजह से अंधक भगवान शिव का अनन्य भक्त हो चुका था और उनकी भक्ति के रूप में वह रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम की स्तुति भी करता था। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने भगवान शिव से आग्रह किया
कि लोहितांग को उसे सौंप दे, क्योंकि उसका कोई वारिस भी नहीं है और भगवान शिव ने अंधक के बेटे का वध पहले ही कर चुके थे। तो इस बात को सामने रख करके अंधक ने अपना भावनात्मक पक्ष महादेव के सामने रखा और महादेव तो ठहरे भोले भंडारी, अंधक की बात मान गए और उसे लोहितांग को पालने के लिए स्वीकृति दे देते हैं। महादेव ने लोहितांग को सौंपने से पहले अंधक को चेताया भी कि लोहितांग का जन्म सकारात्मक ऊर्जा से हुआ है, तुम लोहितांग को इस लायक बनाना कि वो तुम्हारे असुर समाज का कल्याण कर सके। भगवान शिव की स्वीकृति और धरती माता से आग्रह करके उस नन्हे बालक लोहितांग को अंधक को सौंप दिया गया। कुछ समय बाद अंधकासुर अपनी एक भूल के चलते भगवान शिव के हाथों मारा जाता है। अगर आपको ये कहानी पता है कि अंधकासुर का वध कैसे हुआ तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, ये भी सुना देंगे। तो जब अंधकासुर का वध हो जाता है भगवान शिव के हाथों और ये बात जब लोहितांग को पता चलती है तो वो बौखला जाता है, लेकिन अभी वो छोटा होता है, लेकिन अब वो था तो असुर ही, तो उसके अंदर भगवान शिव के प्रति द्वेष बड़ी आसानी से आ जाता है और वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। तो उसके बाद वो गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है और उनसे वो अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए जिद करता है। एक टाइम बाद वो गुरु शुक्राचार्य को मना लेता है। फिर जब वो अस्त्र शस्त्र वगैरह सीख लेता है तब वो भगवान शिव को चुनौती देता है। उसके बाद वो असुरों को इकट्ठा करता है, राक्षसों को इकट्ठा करता है और एक विशाल सेना तैयार करता है। फिर उसके बाद वो स्वर्ग लोक में धावा बोल देता है, जहाँ पर महाप्रलयंकारी युद्ध होता है, बहुत ही भीषण युद्ध होता है। ये युद्ध देख करके महादेव वहाँ पर प्रकट होते हैं और लोहितांग को ये बात समझाते हैं कि तुम सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुए हो, न कि नकारात्मक ऊर्जा से, इसलिए इस नकारात्मक मार्ग को त्याग कर सही मार्ग पर आ जाओ। अंधकासुर उनकी बात नहीं मानता है और वो उनसे कहता है कि मुझे अपने भाई का बदला लेना है। भगवान शिव उसे फिर समझाते हैं कि इस युद्ध का परिणाम बहुत ही प्रलयंकारी होगा, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब लोहितांग कहता है कि अगर आप इन देवताओं को राक्षसों से बचाना चाहते हैं तो आपको तांडव नृत्य करना होगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं तांडव नृत्य करूंगा और अगर मैं तांडव नृत्य करते करते अपना नियंत्रण खो देता हूँ तो तुम्हारी विजय होगी और तुम इस सृष्टि के स्वयंभू कहलाओगे और त्रिदेव तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। लोहितांग ये बात जानता था कि महादेव का तांडव युद्ध से भी महाप्रलयंकारी है, इसलिए लोहितांग राजी हो जाता है और वो वीणा, मृदंग और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का नाद करने लगता है। साथ में उसके असुर भी ढोलक और मृदंग वगैरह लेकर के बजाने लगते हैं। अब महादेव इससे सम्मोहित हो जाते हैं और वो तांडव शुरू कर देते हैं। जब वो तांडव अपने चरम पर होता है तब सृष्टि में भूचाल आने लगता है, लेकिन अचानक महादेव अपने आप को आत्मनियंत्रित कर लेते हैं और एक हाथ में डमरू लेकर के उसका नाद करने लगते हैं। अब डमरू की नाद सुन करके लोहितांग सम्मोहित हो जाता है और वो खुद तांडव नृत्य करने लगता है। अंत में लोहितांग तांडव नृत्य करते करते थक करके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, महादेव के प्रति जो द्वेष था, उसके अंदर जो नकारात्मकता थी, वो खत्म हो चुका रहता है। महादेव की इस माया से लोहितांग को सज्ञान की प्राप्ति होती है और वो अपने कर्मों की प्रायश्चित के लिए काशी में जाकर के तपस्या करता है। कुछ समय बाद महादेव प्रकट होते हैं और उसको मंगल ग्रह होने का आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में जो मंगल ग्रह है वही लोहितांग है और लोहितांग में लोहित का अर्थ होता है लाल और अंग का मतलब होता है महादेव का अंश, तो इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही सनातनी अपडेट के लिए। और हम शॉर्ट वीडियो में ज्यादा बातें करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और विजिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।